बरसात की उस रात जैसे आसमान भी दुखी था। बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलधार बारिश ने पूरे गांव को डरा दिया था। जगह जगह नालियां भरकर उफन रही थीं और कच्ची झोपड़ियां टपक रही थीं। गांव के किनारे सबसे पिछली बस्ती में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामेश्वर। उम्र तो बस 22 साल की थी, मगर चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां और थकी हुई आंखें साफ बता देती थीं कि उसने बचपन से ही संघर्ष का भार उठा लिया था। झोपड़ी के भीतर घुटनों तक पानी भराया था। कोने में पड़ी माँ खांस खांस कर हलक फाड़ रही थीं। पिता लकवे से ग्रस्त खाट पर चुपचाप लेटे थे। उस दृश्य को देखकर कोई भी कह देता कि यह घर नहीं, बल्कि दुखों की पाठशाला है। रामेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी सूखी लकड़ियां रखकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां इतनी भीगी थीं कि धुआं उठकर पूरी झोंपड़ी में फैल गया। माँ की खांसी और बढ़ गई। बेटा, रहने दे, इतना मत परेशान हो। जिंदगी ही तो बस भाड़ा है, एक बोझ। पिता ने टूटी आवाज में कहा। रामेश्वर का दिल कांप गया। उसने कई बार पिता के मुंह से ये शब्द सुना था कि जीवन भड़ा है, लेकिन इस बार बारिश, भूख और बीमारी के बीच ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या सचमुच जीवन सिर्फ बोझ है? क्या हम पैदा ही दुख झेलने के लिए होते हैं? अगर ऐसा है तो फिर मेहनत और कर्म का क्या मतलब? बचपन से ही उसने गरीबी के ताने सुने थे। जब गांव के बच्चे नए कपड़े पहनकर त्योहार मनाते, वो अपने फटे कुर्ते में ही खेलता। जब वे स्कूल की किताबें पढ़ते, वो खेतों में बैल हाँकता। पढ़ने का शौक था, मगर पेट की भूख ने सपनों को निगल लिया। गांव के अमीर किसान अक्सर उसकी हालत देखकर हंसते और कहते, अरे ये रामेश्वर क्या बड़ा आदमी बनेगा, इसके तो घर में एक वक्त की रोटी नहीं। उनकी बातें उसकी आत्मा को घायल कर देती, मगर माँ हमेशा समझाती हैं, बेटा, जिंदगी भगवान का दिया हुआ अवसर है, बोझ नहीं। कर्म से ही इंसान का मूल्य तय होता है। रामेश्वर माँ की बातें सुन तो लेता, मगर उसके मन में सवाल ही सवाल थे। उस रात जब उसने झोपड़ी की टपकती छत से गिरती बूंदों को देखा, तो अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंज उठी, नहीं, जीवन सिर्फ बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं अपने कर्मों को सही दिशा दूं, तो शायद ये जीवन कर्मदायक भी बन सकता है। उस रात वो देर तक जागता रहा, आसमान की ओर देखता रहा। हर बिजली की चमक के साथ उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो, रामेश्वर, हार मत मानो। जीवन का अर्थ तुम्हें खुद घड़ना है, अपने कर्मों से। सुबह का सूरज जैसे उसकी झोंपड़ी से भी रूठ गया था। रात भर की बारिश से चारों ओर कीचड़ फैल गया था। छोटे छोटे बच्चे तालाब जैसी गली में छप छप कर खेल रहे थे, मगर रामेश्वर की आंखों में खेलकूद की जगह बस चिंता थी। माँ की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। दवा के बिना खांसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामेश्वर के पास जेब में कुल 20 रुपए थे, जो पिछले दिन की मजदूरी से बचे थे। अब दुविधा थी कि इन रुपयों से दवा खरीदे या आटा। उसने माँ को देखा, उनकी सांसें तेज थीं। फिर पिता को देखा, जो खाट पर बिना बोले छत घूर रहे थे। रामेश्वर ने मन ही मन ठान लिया, रोटी तो किसी तरह मिल जाएगी, लेकिन माँ की दवा जरूरी है। भूख बर्दाश्त कर लूंगा, पर उन्हें तड़पते नहीं देख सकता। वो भीगे रास्ते पर चल पड़ा। मिट्टी उसके पैरों से चिपककर जैसे उसे रोक रही थी। हर कदम पर उसे लगा मानो खुद धरती भी कह रही हो कि जीवन आसान नहीं है, पर चलना ही पड़ेगा। गांव की दवा दुकान पर पहुंचकर उसने 20 रुपए थमाए और मां की खांसी की बोतल ली। दुकानदार ने ताना मारते हुए कहा, अरे रामेश्वर, तेरा घर तो जैसे बीमारी का अड्डा है, कभी मां बीमार, कभी बाप बीमार। भगवान जाने कब तुम्हारा नसीब बदलेगा। रामेश्वर चुप रहा। जवाब देने का मन था, मगर गरीबी ने उसकी आवाज दबा दी। घर लौटते समय रास्ते में उसने देखा कि उसके ही उम्र का राकेश, यानी गांव का जमींदार का बेटा, नए कपड़ों में मोटरसाइकिल पर बैठा है। दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे। राकेश ने दूर से ही रामेश्वर को देखकर ताना मारा, ओए मजदूर, आओ हमारी गाड़ी धो दो, पेट भर रोटी दे देंगे। उनकी हंसी जैसे उसके दिल में आग लगा गई। उसने दांत भींच लिए, मगर कुछ बोला नहीं। घर पहुंचा और मां को दवा पिलाई। मां ने थरथराते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तू दुखी मत हो। याद रख, इंसान का सम्मान उसकी जेब से नहीं, उसके कर्म से होता है।
आज तू गरीब है, पर तेरे अच्छे कर्म तुझे एक दिन ऊंचा उठाएंगे। रामेश्वर ने मां की आंखों में झांका। वहां दर्द था, मगर साथ ही एक अटूट विश्वास भी था। उसने सोचा, शायद सचमुच जीवन बोझ नहीं है। अगर सही कर्म किए जाएं, तो यही जीवन किसी और के लिए दायक भी बन सकता है। उस रात नींद आने से पहले उसके मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। वो ठान चुका था कि वो हालात से हार नहीं मानेगा। वो जीवन को बोझ नहीं बनने देगा, बल्कि अपने कर्मों से इसे सार्थक बनाएगा। रामेश्वर खाट पर आंखें मूंदे पड़ा था। बीते दिनों की घटनाएं उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। उसने ठान लिया था कि जीवन को बोझ नहीं मानना है, बल्कि अपने कर्मों से उसे सार्थक बनाना है। पर यह सोच उसके भीतर पहली बार नहीं जागी थी। बचपन में ही उसने एक ऐसा अनुभव किया था जिसने उसकी आत्मा में ये बीज बो दिया था कि भाग्य से ज्यादा कर्म का महत्व है। वो तब 12 साल का था। गांव के ही छोटे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका मन खेलकूद में लगता। एक दिन मास्टर जी ने उसे कक्षा में बुलाकर कहा, रामेश्वर, अगर तुम रोज मेहनत से पढ़ोगे तो एक दिन बड़ा आदमी बन सकते हो, वरना जिंदगी भर दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा। उस समय वो मास्टर जी की बात सुनकर हंस पड़ा। सोचा, मेरे जैसे गरीब का भाग्य कहाँ बदलता है, बड़े आदमी तो अमीरों के बेटे ही बनते हैं। मगर उसी साल की बात है, गांव में मेले का आयोजन हुआ। लोग दूर दूर से आए। मेला सिर्फ खरीदारी का ही नहीं बल्कि प्रतियोगिताओं का भी केंद्र था। वहां दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। रामेश्वर का मन ललचा गया, मगर उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। आसपास के बच्चों ने हंसते हुए कहा, अरे नंगे पैर दौड़ेगा, भाग्य में हार ही लिखी है तेरे। पर भीतर से कुछ आवाज आई, क्यों न एक बार कोशिश करूं? भाग्य कहा कर लेगा अगर मैं पूरे दम से दौड़ूं। प्रतियोगिता शुरू हुई। सब बच्चे नई चप्पलों और जूतों के साथ तैयार थे। रामेश्वर नंगे पैर खड़ा था। जैसे ही सीटी बजी, सब दौड़े। रास्ता कंकड़ों और मिट्टी से भरा था। पैरों में दर्द हुआ, मगर उसने रुकना नहीं सीखा। वो पूरी ताकत से दौड़ता गया। लोगों की तालियां बजने लगीं और अंत में आश्चर्यजनक रूप से वही रामेश्वर सबसे पहले मंजिल पर पहुंचा। इनाम में उसे एक छोटी सी किताब मिली, कर्म ही भाग्य है। उसने किताब खोली और पहला वाक्य पढ़ा, जिसका कर्म सच्चा है उसका भाग्य भी झुक जाता है। उस दिन से उसकी आत्मा में यह विश्वास बैठ गया था कि जीवन भाग्य से नहीं, कर्म से बनता है। दौड़ जीतने के बाद रामेश्वर का आत्मविश्वास बढ़ गया था, मगर असली सबक उसे उसी शाम अपनी दादी से मिला। गांव की परंपरा थी कि मेले के बाद बच्चे अपने घर लौटकर दिन भर की बातें बुजुर्गों को सुनाते। रामेश्वर भी खुशी खुशी दादी के पास भागा और बोला, दादी, मैंने आज दौड़ में सबको हरा दिया। देखो, मुझे इनाम में किताब मिली है। दादी ने कांपते हाथों से किताब उठाई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये सिर्फ किताब नहीं, तेरे जीवन का मंत्र है। याद रख, इंसान का भाग्य उसकी मेहनत और कर्म पर ही टिका होता है। रामेश्वर ने भोलेपन से पूछा, दादी, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो लोग भाग्य भाग्य क्यों कहते हैं? दादी ने होले से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सुन बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। दादी की लोक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और शामू। दोनों ही गरीब थे। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। गांव के लोग कहने लगे कि अब भाग्य ही साथ देगा। रामू बोला, भाग्य जैसा होगा वैसा ही मिलेगा। मैं तो बैठकर भगवान का इंतजार करता हूं। वो खेत पर गया ही नहीं, बस आसमान देखता और कहता, शायद बारिश होगी। दूसरी ओर शामू ने कहा, भाग्य अपना काम करेगा, पर कर्म मेरा है। मैं खेत जुताऊंगा, बीज डालूंगा और तालाब से पानी खींचकर खेत सींचूंगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे इतना बोझ क्यों उठाता है, अकाल में कुछ नहीं उगेगा। मगर कुछ महीने बाद जब सचमुच हल्की बारिश हुई तो शामू के खेत में हरियाली छा गई। उसका घर अनाज से भर गया। रामू के खेत में सूखा पड़ा रहा और वो भूखा रह गया। दादी ने कहानी पूरी करते हुए कहा, देख बेटा, भाग्य वहीं साथ देता है जहां कर्म होता है। बिना कर्म के भाग्य भी सूखी मिट्टी जैसा है, जिसमें कोई बीज नहीं उगता। रामेश्वर ने बड़ी आंखों से दादी को देखा और बोला, तो दादी, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं भी अपना भाग्य बदल सकता हूं? दादी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का पहला सबक है। भाग्य बोझ नहीं, कर्मदायक बनाता है। उस रात रामेश्वर देर तक उस किताब के पन्ने पलटता रहा। हर पन्ना उसे यही सिखा रहा था कि जीवन को बोझ समझना भूल है। सही कर्म ही उसे सार्थक बनाते हैं। दादी की कहानी ने रामेश्वर के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी थी, लेकिन कर्म का दूसरा सबक उसे अपने स्कूल के दिनों में मिला।
उस समय वो 7वीं कक्षा में था। पढ़ाई में तेज नहीं मगर जिज्ञासु जरूर था। मास्टर जी उसे अक्सर डांटते, रामेश्वर तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता, अगर ऐसे ही आलसी रहा तो जिंदगी भर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। रामेश्वर को गुस्सा आता। वो सोचता, मेरे भाग्य में ही गरीबी लिखी है, चाहे जितनी पढ़ाई कर लूं, अमीरों के बच्चों से मैं कहाँ मुकाबला कर सकता हूं। एक दिन कक्षा में गणित का सवाल पूछा गया। मास्टर जी ने कहा, जो बच्चा इस सवाल को हल करेगा उसे पूरे स्कूल के सामने इनाम मिलेगा। कक्षा के अमीर बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। रामेश्वर को भीतर से आवाज आई, क्यों ना कोशिश करूं, शायद मेरे कर्म से कुछ बदल जाए। उसने कागज पर ध्यान लगाया। शुरू में गलती हुई मगर उसने हार नहीं मानी, बार बार प्रयास किया। पसीना माथे से टपकने लगा। सब बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, अरे मजदूर का बेटा क्या हल करेगा। मगर कुछ ही देर बाद रामेश्वर ने सवाल हल करके दिखा दिया। मास्टर जी की आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने सबके सामने कहा, देखो बच्चों, ये है मेहनत की ताकत, जिसने हार नहीं मानी वही जीत गया, यही असली कर्म का फल है। उस दिन पहली बार रामेश्वर को लगा कि अमीर गरीब का फर्क पढ़ाई या बुद्धि से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से मिटाया जा सकता है। वो देर तक सोचता रहा, अगर मैं हार मान लेता तो आज सबके सामने शर्मिंदा होता, पर मैंने कोशिश की और कर्म ने मेरी किस्मत बदल दी। उस रात घर लौटकर उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा यही तो जीवन का सच है, कर्म ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भाग्य तो बदल सकता है पर कर्म हमेशा साथ देता है। रामेश्वर चुपचाप खाट पर लेट गया। उसे लगा मानो दादी की कहानी, मास्टर ली की सीख और माँ का आशीर्वाद तीनों मिलकर उसे जीवन का रास्ता दिखा रहे हों। रामेश्वर धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था। उम्र छोटी थी मगर जीवन ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। गरीबी ने उसे मजबूर किया था कि वो दूसरों के खेतों में काम करे, लकड़ियां काटे और कभी-कभी गांव में छोटे-मोटे काम करके पैसे जुटाए। एक दिन की बात है, रामेश्वर स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत तालाब के किनारे भारी घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी। घड़ा इतना बड़ा था कि उसके कमजोर हाथ कांप रहे थे। गांव के कुछ लड़के खड़े-खड़े हंस रहे थे, अम्मा छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। रामेश्वर को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत दौड़ा और बोला, अम्मा रुकिए, मैं मदद करता हूं। उसने बिना सोचे समझे घड़ा उठाया और धीरे धीरे उनके घर तक पहुंचा दिया। रास्ते में पसीना बहा, कंधे दुखे, मगर उसके चेहरे पर संतोष था। अम्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा तूने बड़ा उपकार किया, तेरे लिए दुआएं दूंगी, भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। रामेश्वर मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी इस छोटी सी मदद का इतना बड़ा महत्व क्यों है। लेकिन उसी रात उसकी दादी ने कहा, देख बेटा, यही कर्म का असली सबक है। अच्छे कर्म छोटे नहीं होते, उनका फल बड़ा होता है, चाहे तुरंत न मिले पर जीवन में कहीं न कहीं लौट कर आते हैं। ये घटना उसके दिल में बैठ गई। उसने सोचा, अगर मेरे एक छोटे से काम से किसी की मुश्किल आसान हो सकती है तो क्यों ना मैं अपने जीवन को ऐसे ही कर्मों से सजाऊं। इसके बाद उसने आदत बना ली कि जहां भी संभव हो किसी की मदद करेगा। कभी किसी के खेत से बोझा उठा देता, कभी किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद कर देता। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, रामेश्वर भले गरीब है मगर दिल से बड़ा है। रामेश्वर को तब समझ आया कि सम्मान और अमीरी पैसों से नहीं, कर्मों से मिलती है। उस दिन उसने किताब के पन्नों पर लिखी हुई एक पंक्ति याद की, कर्म वो दीपक है जो अंधेरे भाग्य को भी रोशन कर देता है। समय बीतता गया। अब रामेश्वर 18-19 साल का हो चुका था। शरीर लंबा और मजबूत हो गया था, मगर गरीबी और कठिनाई ने उसकी आंखों की चमक कहीं दबा दी थी। युवावस्था में पहुंचकर इंसान के सपने भी बड़े हो जाते हैं। गांव के कई लड़के पढ़ाई करके शहर की ओर चले गए थे। कोई नौकरी कर रहा था, कोई व्यापार। जब वे छुट्टियों में गांव लौटते तो उनके नए कपड़े, जेब में पैसे और आत्मविश्वास देखकर रामेश्वर का मन भी ललचाता। वो सोचता, काश मेरे पास भी पढ़ाई का मौका होता, मैं भी शहर जाकर कुछ कर दिखाता। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ मजदूरी तक ही सीमित रह जाएगी? एक दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी थी। वहीं कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि शहर में कारखाने खुले हैं जहां मजदूरी पर काम मिल सकता है। ये सुनकर रामेश्वर का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, अगर गांव में अवसर नहीं है तो शहर क्यों न जाऊं, शायद वहां मेहनत का फल मिल जाए। लेकिन पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा शहर का रास्ता कांटों भरा है, न जाने वहां कौन सा धोखा मिल जाए।
हमारे जैसे गरीबों के लिए गांव ही सही है। माँ ने भी आह भरते हुए कहा, रामू, जो करना है सोच समझकर करना। हमें तुझ पर भरोसा है, पर ये मत भूलना कि परिवार की जिम्मेदारी तेरे कंधे पर है। रामेश्वर की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगी। उसके दिल में दो बातें टकरा रही थीं। एक तरफ घर की जिम्मेदारी और माँ बाप का सहारा, दूसरी तरफ सपने जो उसे शहर की ओर बुला रहे थे। गांव के लड़के उसे ताने भी मारते, अरे रामेश्वर, तू यहीं रह जाएगा, दूसरों के खेतों में काम करेगा, हमारे जैसा बनने का सपना मत देख। उनकी बातें सुनकर उसका खून खौलता, मगर जवाब देने के बजाय वो चुपचाप अपने काम में लग जाता। उसके भीतर कहीं गहरी आग जल रही थी। नहीं, मैं जिंदगी भर सिर्फ मजदूर नहीं रह सकता। मुझे अपने कर्मों से खुद को साबित करना होगा।